वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आइए अकाउंट 10+2 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आज जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक मैंने आपको जो चैप्टर करवाए हैं उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पहले करवाया है, प्रैक्टिकल मैंने करवाया है। तो आप तमाम वीडियो को देखिए, चैप्टर वाइज सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसमें पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, नोट भी करते जाएंगे साथ ही साथ। तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाइए। आपके 10+2 के अकाउंटिंग का ये काफ़ी VVI चैप्टर है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहते हैं बच्चों को, तो आपसे गुजारिश है कि आप पेन पेपर के साथ बैठें और मैं जितना बोलता जाऊं, जितना मेरे स्क्रीन पर आता जाए उसे आप नोट भी करते जाएं, ठीक है। वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं, वीडियो में जो चीज़ें हैं उसको नोट करना है ताकि आप एग्ज़ाम तक उसे पढ़ सकें। तो आइए शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत सारे वीडियो है अकाउंट के लिए, आपके हेल्प के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चल रहा है मेरा, उससे आप देखिए। प्लेलिस्ट ऑन करिए, प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर के प्रैक्टिकल टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो मिलेंगे, अकाउंट APS और भी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो शुरू करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का है। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखिएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए कि A नाम का कोई आदमी है और B नाम का कोई आदमी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 2010 में इसने बिजनेस स्टार्ट करी। अब इसमें 2015 में कोई पार्टनर इसमें शामिल होना चाहता है। C कह रहा है मुझे शामिल कर लो भाई। C क्या कह रहा है? मुझे शामिल कर लो। तो C को अगर हम शामिल करेंगे तो C को हम किस बिना पे शामिल करेंगे, ठीक है। और अगर C शामिल होगा तो क्या होगा, ठीक है। दो बातें हैं, C को हम क्यों शामिल करेंगे और अगर C शामिल होता है तो हमारे व्यवसाय में क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो बदल जाएगी। एक बात और क्लियर है कि C को प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है भाई, तो बिजनेस में आ रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा, राइट ना। तो अच्छा, एक और बात यह है कि पुराना साझेदार सहमत होगा तो C आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि C अगर आता है तो C ऐसे तो बिजनेस में शामिल नहीं हो जाएगा, सोचने वाली बात है। C को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि A और B ने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट करी, ठीक है। तो C अगर शामिल होता है, ठीक है, तो C को पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो पूंजी लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि पूंजी लगाना पड़ेगा। तो सर जब वो पूंजी लगा देगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसको पूरा हक मिल जाएगा कि संपत्ति जितना बिजनेस में लगा है उसमें उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सर संपत्ति की बात हो गई, लेकिन प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो एक बात आप जान लीजिए कि संपत्ति जो होता है, एसेट जो होता है, ये तो पूंजी से क्रिएट होता है, लेकिन प्रॉफिट कभी पूंजी के अलावा उसकी मेहनत से क्रिएट होता है, ठीक है। अब सपोज के लिए 2010 में A और B ने जब बिज़नेस स्टार्ट करा होगा, ठीक है, तो आज तक लाने में, इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाने में A और B ने कितनी मेहनत की है, ठीक है। और C अगर इसमें शामिल हो जाता है तो सीधा तौर पे मेहनत का फल C को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। C को उतना कष्ट झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए आपके पिताजी अगर घर बना देते हैं अपने जीवन में, उनके पिताजी ने घर बना कर नहीं दिया, लेकिन आपके पिताजी आपको घर बना कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी ने जो कष्ट झेला है वो आपको झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में झेलना पड़ता है। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, A और B स्टार्ट किया होगा 2010 में, तो बहुत कुछ झेला होगा, ठीक है। और C आएगा, उसे सीधे तौर पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है। और दूसरी बात यह है कि A और B अपना शेयर दे रहा है उसे, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल लाता है तो कैपिटल लाएगा तो एसेट में तो हिस्सा मिल जाएगा, जितनी भी संपत्ति है उसमें उसका हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट में हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो प्रॉफिट A और B से लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, जैसे मान लो कि 5,000 रुपया कमाता था, तो दोनों अगर बराबर का साझेदार है तो 2500 दोनों कमा रहा था, लेकिन अपना शेयर वो त्याग कर रहा है, ठीक है। तो उसके बदले में A और B को पर्सनली चाहिए पैसा, ठीक है। A और B को पैसा चाहिए क्योंकि वो उससे प्रॉफिट का शेयर C ले रहा है, ठीक है, बात समझना। तो उसके लिए भी अलग से एक पैसा
सी को लेकर आना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये मतलब है कि सी को दो तरह का पैसा लेकर आना पड़ेगा, एक कैपिटल दूसरा गुडविल। ठीक है, एक कैपिटल दूसरा गुडविल। जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो उसको संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा, जब वो गुडविल लेकर आएगा तो उसको लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य है गुडविल लाना। चूँकि आप संपत्ति में हिस्सा ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति में हिस्सा जब लीजिएगा तब लीजिएगा, लेकिन जब व्यवसाय में शामिल हो जाएगा तो लाभ में तो हिस्सा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको गुडविल मतलब ख्याति मतलब प्रीमियम, एक तरह की क्षतिपूर्ति हो गई। समझ रहे हैं आप, एक तरह की ए और बी की क्षतिपूर्ति हुई। तो जब भी क्षतिपूर्ति होती है और कोई भी शेयर खरीदा जाता है तो उसके लिए अलग से एक पैसे का वैल्यू लगाया जाता है जिसका नाम गुडविल रखते हैं। गुडविल क्यों रखते हैं नाम? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी किसी का शेयर तभी खरीदेगा जब वो प्रॉफिट में होगा। लॉस में जब होगा तो शेयर क्यों खरीदेगा? जब उसका प्रॉफिट में शेयर जा रहा होगा, जब उसके नाम मार्केट में छा रहे होंगे, ठीक है, ऊंचाई को छू रहे होंगे, तब तो कोई पार्टनरशिप में शामिल होना चाहेगा और उससे प्रॉफिट लेना चाहेगा। तो वो जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको हम लोग गुडविल कहते हैं और क्षतिपूर्ति कहते हैं। आपने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। गुडविल क्या है? मेहनत का प्रतिफल है, ठीक है, प्रॉफिट का प्रतिफल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ते हैं अब इसे। आप ऊपर में टॉपिक बनाइए अपने कॉपी में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। ठीक है, इसका परिभाषा बेसिकली कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार, धारा याद न रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लिखिए। कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि पुराने साझेदार उसके लिए राजी ना हो। सिंपल सा मतलब है कि जब कोई पुराना साझेदार राजी नहीं होगा तब तक नया साझेदार क्यों आ जाएगा बिजनेस में। ठीक है, नया साझेदार जब फॉर्म में आएगा तो दो प्रकार का रकम लेकर आएगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है, पहला तो वो कैपिटल लाएगा तो उससे क्या मिल जाएगा? उसको संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लेकर आता है, तो आप कहेंगे कैपिटल लेकर आता है। और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लेकर आता है? गुडविल लेकर आता है। तो संपत्ति में हिस्सा तो फॉर्म की तरफ से, बिजनेस की तरफ से उसको मिल जाएगा, लेकिन लाभ कौन त्याग करेगा? तो जो साझेदार का पर्सनली लाभ है वो त्याग कर रहा है साझेदार। ठीक है, तो इसीलिए लाभ के लिए उसको गुडविल साझेदार को चाहिए। फिर से समझ लीजिए, ये जो पूंजी है ये बिजनेस को चाहिए, ठीक है, और ये जो गुडविल है वो साझेदार को चाहिए। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है? क्योंकि उससे वो लाभ ले रहा है नया साझेदार। ठीक है, क्योंकि वो राजी हुआ है बेचने को तो उसको पैसे चाहिए, तो वो जो पैसे लेकर आएगा नया साझेदार उसको गुडविल कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जब नहीं लेकर आएगा तब क्या होगा? नहीं लेकर आएगा तो आगे बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आ गई। ये बात याद रहेगा, कितनी पैसे लेकर आएगा? दो। क्या क्या लेकर आएगा? कैपिटल दूसरा गुडविल। याद हो जाना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या लेकर आएगा? कैपिटल। कैपिटल जब लाएगा तो क्या मिल जाएगा उसको? संपत्ति में हिस्सा। गुडविल जब लाएगा तो क्या मिल जाएगा उसको? लाभ में हिस्सा। ठीक है, क्लियर? कौन देगा लाभ? तो साझेदार देगा, और संपत्ति में हिस्सा व्यवसाय की तरफ से मिल जाएगी। जब नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करेगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो सुन लीजिए। आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, जूम कर देता हूँ, है ना, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, ये नया टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है कि जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस समय क्या क्या काम हमको करना पड़ेगा एज ए अकाउंटेंट। ठीक है, पहली बात ये कि हमको जो पुराना साझेदार बच गया है और साथ में नया साझेदार है उसका क्या रेशियो फ्यूचर में बनने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराना रेशियो तो ख़त्म हो जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ रेशियो पुराना साझेदार नया साझेदार को दे देगा, तो पुराना रेशियो ख़त्म हो जाएगा तो नया अनुपात क्या बनेगा ये पता होना चाहिए, ये आपको पता करना पड़ेगा। मतलब ये है कि एक काम आपके साथ ये रहेगा, एक चैलेंज आपके पास रहेगा कि नया लाभ विभाजन अनुपात हम गणना कैसे करेंगे। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि पुराना साझेदार ने नए साझेदार को किस रेशियो में शेयर दिए। ठीक है, पुराना साझेदार नए साझेदार को किस रेशियो में शेयर दिए, क्योंकि जब कि आपको पता है कि जो पुराना साझेदार नए साझेदार को शेयर देगा, मतलब सेक्रीफाइस करेगा, मतलब त्याग करेगा, तो उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। किसको? पुराने साझेदार को। बिजनेस में कोई भी काम फोकट में नहीं होता है, तो पुराने साझेदार को पैसे मिलेंगे। किससे? तो नए साझेदार से पैसे मिलेंगे। कौन सा पैसा? याद करिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कौन सा पैसा वो लेकर आएगा? तो वो लेकर आएगा गुडविल। दूसरा नाम इसका प्रीमियम है। क्या नाम है बाबू? प्रीमियम। ठीक है,
तो ये पैसा वो बंदा लेकर आएगा। कौन? नया साझेदार, जिसका नाम हमने शुरू में सी रखा है, ठीक है। तो वो जो सी है, जो नया साझेदार, वो पैसा लेकर आएगा। तो पुराना साझेदार कैसे बांटेगा, किस रेशियो में दिया होगा शेयर, तो जिस रेशियो में पुराना साझेदार ने शेयर उसको दिया होगा, उसी रेशियो में वो पैसे बटेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये भी पता करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दो बातें आपके सामने आ गई, दो चैलेंज आपके सामने आएगा। पहला तो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, ठीक कर लीजिए। त्याग अनुपात इसको हिंदी में कहते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक, अगला काम आपके सामने ये रहेगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे गुडविल लाएगा तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। कौन? नया साझेदार। ये पैसा चूँकि पार्टनर का पैसा हो गया, चूँकि पार्टनर के लिए ही पैसा लाया है ना। कैपिटल जो लाया है वो बिजनेस के लिए लाया है, तो कैपिटल जहाँ लाया वहीं रह जाएगा, बिजनेस में ही रह जाएगा। अब चूँकि ये गुडविल पार्टनर का पैसा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लाया गया है, तो इस पैसे के साथ और भी कुछ हो सकता है, पार्टनर चाहे तो निकाल ले, ठीक है, क्योंकि पार्टनर का पैसा है। तो इसका काम आपको करना पड़ेगा। चौथा यह है कि जब नया साझेदार आएगा तो पुरानी स्थिति में जो व्यवसाय में संपत्तियां थी, जो कर्जे थे, उसका वर्तमान स्थिति में रिवैल्यूएशन करके, अगर रेट सेम चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट में कुछ फ़र्क आ रहा है तो उसका जो नुकसान है, उसकी जो प्रॉफिट है, ये पुराने साझेदार को मिल जानी चाहिए, क्योंकि नया साझेदार इसमें हिस्सा नहीं लेगा और इसमें कुछ कहेगा भी नहीं। फ्यूचर में इस संपत्तियों और दायित्वों में जो हिसाब किताब बनेगा वो नए साझेदार को दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नए साझेदार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो हमको एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके लिए बनाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा तो उस समय भी जब पुनर्गठन होगा तब तक का रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो ये काम आपके सामने है। कुल मिलाकर अभी तक आपके सामने में 4 काम आ गए। एक तो नया रेशियो निकालने का काम करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम करना पड़ेगा, गुडविल का काम करना पड़ेगा। गुडविल का एक लंबा प्रोसेस आ जाएगा, नहीं समझ रहे हैं बात को। जो नया साझेदार पैसा गुडविल लेकर आएगा उसका हिसाब किताब बनेगा, पुराना साझेदार को बांटा जाएगा, पुराने साझेदार लेकर चले जाएंगे या व्यवसाय में रह जाएगा, इसका एक लंबा काम करना पड़ेगा। छठा काम आपके सामने ये रहेगा, 5वां काम, कुछ पैसे हो सकता है कि रिजर्व में, प्रॉफिट में, लॉस में कुछ पैसे बिजनेस में ऑलरेडी मौजूद हो। मौजूद कब हो? जब कोई नया साझेदार आ रहा हो, उस समय तक आपके व्यवसाय में ये पैसे मौजूद हो। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो सिंपल सी बात है कि उसके आने से पहले ये पैसे बांट कर हटाने पड़ेंगे, है ना। नहीं तो फ्यूचर में कहेगा मेरा भी हिस्सा है इसमें, ये तो नामुमकिन है, ये अच्छी बात नहीं। तो आप इसका काम कर लेंगे। जो कहेगा क्वेश्चन कि संचित मतलब लाभ में कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, वो तो पार्टनर का है। होता है कई बार लाभ नहीं बांटा जाता है, अगले साल के लिए उसको रिटेन करके रख लिया जाता है कि अगले साल बांटेंगे। अब इसी साल कोई नया साझेदार आना चाहता है तो इस साल तो बांट कर हटा लीजिए इसको, नहीं तो फ्यूचर में उसको दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कमाई आपकी है, देंगे नए साझेदार को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये काम भी आपके सामने आएगा। कुल मिलाकर अभी तक कितने काम मैंने आपको समझाया? 5 काम। पहला काम क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम ध्यान में रखना पड़ेगा कि नया अनुपात में क्या परिवर्तन हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या हिसाब किताब है, गुडविल का हिसाब किताब क्या है, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, और रिजर्व में कुछ पैसे है, प्रॉफिट में कुछ पैसे। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व में और प्रॉफिट में कहीं पर भी पैसे दिख जाए, कहीं पर भी पैसे दिख जाए, आपको उसे बांट देना है, ठीक है। किसको? पुराने पार्टनर को। क्यों? क्योंकि इसमें नए पार्टनर का हिस्सा नहीं होगा। आप सोच कर देखिए कि आज के डेट में कोई नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है, तो आज के डेट में जो प्रॉफिट है वो भाई उसने थोड़ी कमाया है, वो तो पुराने साझेदार ने कमा कर रखा है, तो वो तो उसको मिल जाना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लैब पॉलिसी, कई बार क्या होता है कि पार्टनर या फॉर्म की तरफ से या पार्टनर खुद भी जॉइंट लैब पॉलिसी लेता है व्यवसाय की तरफ से, ठीक है। तो उस पॉलिसी का क्या हिसाब किताब बनेगा? चूँकि पॉलिसी अगर फॉर्म की है तो फॉर्म की पॉलिसी है, तो जब कोई नया साझेदार फॉर्म में आ जाएगा तो उसका भी हिस्सा उसमें बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हिसाब किताब बनेगा, ठीक है, क्या पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ तक तो क्वेश्चन मुश्किल है कि पहुँचता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, शर्त रख दिया जाता है कि नए साझेदार के हिसाब से, पुराने साझेदार के हिसाब से इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में हमको एडजस्ट करना पड़ता है कैपिटल को, ठीक है। होता है कई बार ऐसी चीज़ें होती है, तो इतनी चीज़ें हमको करनी पड़ सकती है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा VVI जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों टॉपिक काफ़ी VVI है, और ये
ये 3 जो टॉपिक है इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रेशियो से तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो न्यू प्रॉफिट रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिंसियर होकर इस 3 टॉपिक को जरूर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बात आती है कि नया रेशियो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे कैसे। एक बात मुझे बताओ कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी 10 रुपया है, ठीक, तुमने 5 रुपया किसी को दे दिया, ठीक, तुम्हारे पास कितने बचे? 5 रुपया। बहुत सिंपल, ठीक। मान लिया जाए कि अभी तुम्हारे पास 15 रुपया, तुमने 7 रुपया सी को दे दिया। सी के पास कितने हुए? तो 7 रुपया, लेकिन तुम्हारे पास कितने हुए? तो 8 रुपया। तो नए हिसाब में सी के पास 7 रुपया और तुम्हारे पास 8 रुपया। पहले क्या था? ये ख़त्म हो गया। तो फाइनली आपको ये समझना है कि न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से, ध्यान से पढ़ना, सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर देना। मतलब आपने अगर दिया, शेयर दे दिया किसी को, किसी तरीके से दिया, अगर 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर जो नया पार्टनर आया है उसको दोनों पार्टनर ने शेयर दिया तो दोनों में से कटेगा। एक में से एक ने दिए तो एक में से कटेगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपकी बुक में इसके कई केसेस हैं, ठीक है। तो केसेस क्या पढ़ना, बस इतना सा याद रखिए कि हमने इतना शेयर में से इस हिसाब से दिया, तो ओल्ड में से अब न्यू सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, आपका न्यू शेयर आ गया। सिंपल, समझना बात को। कई बार क्या होता है कि सेक्रीफाइस रेशियो का स्पेलिंग लिखा गया है गलती से, तो सेक्रीफाइस का स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ है। अच्छा हाँ, ठीक, यहाँ तो ठीक ही लिखा है, चलो ठीक। तो यहाँ देखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपका जो ओल्ड रेशियो है, जो पहले से आपका था, उसमें से जो आपने दे दिया, ठीक है, उसको आप माइनस कर दोगे। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि पुराना 6000 में से भी कुछ 6000 उसको गेन कर लेता है। हो सकता है कि ए बेच रहा हो, एक नया 6000 सी ले रहा है, ठीक, ए बेच रहा है, सी ले रहा है। अब बी भी कहेगा कि भाई ए तुम हमको भी कुछ शेयर दे दो, तो ऐसी स्थिति में बी ने गेन कर लिया, तो जो गेन करेगा मतलब जो लेगा उसके ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि जो दे रहा है उसके शेयर में से लेस कर देंगे और जो ले रहा है उसमें जाकर ऐड कर देंगे। ये कई बार आपको सेकेंड जो टर्म है ये वाली, ये कम दिखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो फाइनली आपको ये समझना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा उसमें से सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर देना है, ठीक है। हमारा इतना था, इतना दे दिया, इतना बचा, ठीक है, या हमारे पास इतना था, इतना लिए तो इतना हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करके याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल याद रखिए, क्वेश्चन जब आएगा बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसका एक स्पेशल टॉपिक चैप्टर भी है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी मैं इसका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। कई बार क्या होगा, अच्छा एक चीज़ मैंने दिखाया आपको, क्या दिखाया कि आपको पता रहेगा कि हमने इतना दिया, तब ओल्ड में से न्यू को घटा देंगे। अगर आपको ये ना पता रहे कि हमने कितना दिया, जीरो हो जाए, यहाँ पर लड्डू मिले आपको, ये इन्फॉर्मेशन लड्डू हो जाए, तो जो ओल्ड रेशियो है वही तो न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर मान लो कि ये जीरो है तो जो ये है वो ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन में कई बार इसको समझाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ना याद रखिएगा। कई बार क्या होगा कि आपको सेक्रीफाइस के बारे में कुछ दिया ही नहीं होगा, ठीक है। सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, नथिंग। सिर्फ आपको ये बता देगा कि ये पुराना 6000 है और ये नया 6000 है, ठीक है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। तो जब आपको कहेगा ही नहीं कि सेक्रीफाइस किसने और कितना किया, तो आप कैसे घटाओगे? सोचने वाली बात है, आप उसको कैसे घटाओगे? तो उस रूल पे तो आप जा ही नहीं सकते। सेक्रीफाइस न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ध्यान से देखना, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो होगा, चूँकि पार्टनरशिप चल रहा है तो ओल्ड रेशियो तो होगा, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन कई बार गायब कर देगा, ये देगा ही नहीं, ठीक है, ये ना देगा। तब क्या करोगे भाई? तब तो इस रूल का अप्लाई नहीं करोगे, तब आप बनाओगे ये स्पेशल केस है, ये मेरा स्पेशल केस है, इसको याद रखना, बहुत छोटा सा केस है, ठीक है। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो ना दिया हो, मतलब जब केवल नए 6000 का हिस्सा हो, ठीक है, जब केवल नए 6000, आपको सिर्फ नया 6000 का हिस्सा दिया हो, ठीक है, और कुछ ना दिया हो, राइट, तो आपको क्या करना है? स्टेप 1 इसको नोट कर लो और इसको याद रखना। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा, एक एक क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए।
स्टेप 1, सबसे पहले आप संपूर्ण लाभ को, जो आपका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, उसको 1 मान लो। सर क्यों माने? तुम मान लो, ठीक है ना। मान लो कि 1 इकाई 1 रुपया प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। स्टेप 2, इसमें से आप नए साझेदार को हटा दो, ठीक है। मतलब नए फॉर्म का 1 रुपया है तो इसमें नए साझेदार का भी हिस्सा होगा नए फॉर्म में। इसमें से तुम ऐसा करो कि नया साझेदार, जैसे मान लो कि 1/3 है, तो 1/3 इसमें से घटा दो, क्या बच गया? तो एलसीएम लोगे तो 3 होगा, और 1 में से 3 इकाई 3 होगा, और -1, ठीक है, 2/3, है ना। चलो, तो ये जो शेयर तुम्हारे पास बचेगा तो ये रिमेनिंग शेयर कहलाएगा। फिर से समझो, पहले क्या करेंगे, फॉर्म के कुल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे, लिख लेंगे कॉपी के पर कि फॉर्म का कुल लाभ 1 इकाई माना गया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि 1 में से नया साझेदार का जो शेयर है वो घटा देंगे, ठीक है। नया साझेदार का शेयर, ध्यान से समझना, नया साझेदार को साइड कर देंगे 1 रुपया में से, ठीक है। जो हमारे पास बचेगा उसको शेष लाभ लिखेंगे, उसको रिमाइंडर प्रॉफिट कहेंगे, और जो बच गया उसको पुराने अनुपात में बांट देना है, ठीक है। बंटवारा कैसे होता है तो ये मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है ना, बहुत बार बताया कि बंटवारा कैसे हो। जैसे मान लो कि 3/4 आपके पास बचा हुआ है, और आपका जो रेशियो है, पुराना रेशियो 2:3 है, 2:3 है। तो पहला जो हिस्सा होगा वो होगा 2, ऊपर में 2 और नीचे में दोनों को जोड़ कर लिखना है /5, ये आपका पहला हिस्सा होगा गुना करके, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होगा, मैंने क्या लिया, 3/4 लिया, तो 3/4। दूसरा जो हिस्सा होगा 3/5, ठीक है। खैर, आप इतना समझ लीजिए कितना आपको करना है। तो ये स्पेशल केस आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस केस से आप न्यू प्रॉफिट निकालेंगे। फाइनली 2 ही बातें आपको याद रखनी है कि आपने अगर सेक्रीफाइस रेशियो दिया है तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिएगा, न्यू आ जाएगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया है तो आप सीधे प्रॉफिट को 1 मानना, ठीक है। इसमें से नया साझेदार को घटा देना, जो बचेगा उसको बांट देना। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका रेशियो का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ज़्यादा केसेस परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस टॉपिक के बाद इसको लास्ट कर दूंगा, थ्योरी 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए, ख्याति का लेखांकन 2 तरीके से करते हैं। पहला है कि अगर गुडविल को अगर प्राइवेटली पेड कर दे, ठीक है, मतलब किसी पार्टनर से लिया, फॉर्म को नहीं पता है, हम बिजनेस अकाउंटिंग फॉर्म का करते हैं, मतलब व्यवसाय का करते हैं, उसने प्राइवेटली उसके घर पे ही पेमेंट कर दिया और उससे वहीं शेयर ले लिया, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का कोई पार्ट नहीं है। तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे जब प्राइवेटली होगी, ठीक है। जब वो हमें देगा बिजनेस में, गुडविल ब्राउट इन कैश, वो कैश बिजनेस में लेकर आएगा, भाई उसने घर पे दे दिया तो मुझे क्या पता, मैं क्यों नोट करूं। हाँ, बिजनेस में जब वो लेकर आएगा और बिजनेस में उसको रिटेन किया जाएगा तो उसका एंट्री हमको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, तो वो गुडविल के अलावा एक और पैसा लेकर आएगा जिसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। गुडविल के अलावा एक और पैसा लेकर आएगा जिसको कैपिटल कहते हैं, और वो कैपिटल आपको वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, उस कैपिटल को वहीं पर छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना। वो लेकर आ गया, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा होगा, व्यवसाय शुरू करने का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो आदमी कैपिटल लेकर आता है उसको गिवर के तौर पे उसके नाम से शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहला एंट्री आप नोट करेंगे कि जब वो कैश और गुडविल लेकर आएगा तो उस समय क्या एंट्री करेंगे, उस समय एंट्री करेंगे कैश आ रहा है व्यवसाय में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल। एक एक एंट्री याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तो तेज़ी में निकलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जब मैं प्रैक्टिकल सॉल्व करवा रहा होता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि स्पीड में हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं थ्योरी करवा के मैं पढ़ाता हूँ, बड़ी बात है, ठीक है। तो थ्योरी आप अच्छे से पढ़ो ना, वहाँ समझना, ठीक है। तो इस एंट्री को समझो, कैश अकाउंट डेबिट। कई बार क्या होगा कि कैश के जगह पे कोई असिस्ट दे देगा तो उस असिस्ट का नाम लिख, कैश भी असिस्ट है। अब भाई किसी के पास पैसे नहीं है, वो अपना लैपटॉप ही दे देना चाहता है तो लैपटॉप को नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बिजनेस के लिए लाया है और ये लाया है पार्टनरों के लिए, ये पार्टनरों के लिए लाया है, ठीक है।
बात समझ में आ रही? ये पार्टनर के लिए लाया है, मतलब कि मुंह मीठा करने के लिए, मिठाई का पैसा है ये। तो ये पार्टनर ले जाएगा, क्या करेगा? ले जाएगा। बात समझना है इस बात को, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और कहानी भी है। पहली बात तो ये कि कैश लेकर आएगा। उस कैश में दो तरह के पैसे होंगे, एक होगा कैपिटल वाला, एक होगा गुडविल वाला। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये एंट्री याद रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने सी को न्यू पार्टनर लिया है। ठीक है, सी को न्यू पार्टनर लिया है। अब यहाँ पर कोई भी नाम हो, राम मोहन सोहन नया पार्टनर का, तो वो नया पार्टनर का नाम दीजिएगा। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, इतनी याद रहेगी। भाई कहाँ भागा जा रहा है? चलो ठीक है, एक एंट्री आपकी क्लियर हो गई। कब? कौन सी एंट्री है ये? जब नया साझेदार कैश और गुडविल लेकर आएगा, उस समय का एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, याद रखना। अब एक बात समझ लेना, ठीक है, ये कैपिटल, ये बिजनेस में स्टार्ट हो गई इसकी, इसको कुछ नहीं करना। ये इसके अकाउंट में जमा हुए, बिजनेस चल रहा है। ये जो पैसा ये लेकर आया है वो पुराने पार्टनर के लिए लेकर आया, जिसने इसको सेक्रीफाइस किया, सिंपल सा मतलब। तो इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफरेशन आप समझना कि जो चीज़ अभी क्रेडिट में है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो डेबिट में चला जाएगा, और जिसको ट्रांसफ़र होगा वो उसके जगह पर क्रेडिट में आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये उठकर आएगा डेबिट में। ध्यान से देखना, जब ट्रांसफ़र गुडविल अकाउंट डेबिट में आ गया, अब इस ये कहाँ है? क्रेडिट में है। किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? पार्टनर को, तो पार्टनर आ जाएगा टू में। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। इसको ध्यान से नोट करना, इन देयर सेक्रीफाइस। पहले तो दो एंट्री को नोट करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो अच्छे से नोट करना। पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या है? सी, कैपिटल को यहीं पर छोड़ना है, गुडविल को आगे ले जाना है। अगर ये यहाँ है तो यहाँ आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को देना। जैसे मान लो कि राम मोहन सोहन 3 पार्टनर था, है ना। रोहन व्यवसाय में शामिल हुआ और रोहन को सोहन ही पैसा दे रहा है, तो सिर्फ सोहन को ही जाएगा पैसा। ठीक है, राइट ना। जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को हम देंगे गुडविल, राइट ना। ठीक है, गुडविल किस लिए लाया? वो जिसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर, उसके लिए लाया। अब कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो उसको हम क्यों देंगे? सोचने वाली बात। ये पैसा पार्टनरों का पैसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये गुडविल किसका हुआ? पार्टनर का। पार्टनर चाहे तो पूरा रकम पार्टली, मंथली, जैसे निकालना चाहे वो निकाल सकता है। तो जब वो निकालेगा तो पैसा के रूप में निकालेगा। तब हम क्या करेंगे? ये जो ट्रांसफ़र हुआ तो डेबिट क्रेडिट में था, अब ये पैसा जब निकाल लेगा अपने अकाउंट से तो ये बंदा डेबिट में आ जाएगा, और लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, तो 3 एंट्री आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा याद करना है दिमाग लगा लगा कर। ठीक है, ये रहा 3 एंट्री फिलहाल के लिए, राइट। तो इतनी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एंट्री ये है कि ये निकाल लेगा तब, अगर होगा तब। ऐसा कई बार क्वेश्चन में नहीं होगा, कई बार क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तो 2 ही एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में जब ये लिखा रहेगा कि पार्टनर ने निकाला पैसा, तब ये एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंख मूंद की एंट्री कर देना, राइट ना। तब एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ध्यान से देखना कैश अकाउंट को, जब पैसा व्यवसाय में आता है तो कैश डेबिट में जाता है, और जब पैसा व्यवसाय से जाता है तो कैश क्रेडिट में आ जाता है। देखना यहाँ पैसा जा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो ले रहा है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस सिंपल देखा कि वो पैसा गुडविल के लिए भी लाया और कैपिटल के लिए भी लाया। गुडविल को मैंने ट्रांसफ़र किया, और गुडविल को चाहे तो वो निकाल सकता है, अगर वो निकाल लेगा। व्हेन विड्रॉन ऑफ गुडविल मनी फुल पार्टली बाई, फुल निकाल ले, फुल्ली निकाल ले या पार्टली निकाले, जैसे निकाले हम उतना उसके अकाउंट से पैसा निकाल देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि पैसा लेकर आएगा। ये 3 एंट्री आपका बेसिक है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि पार्टनर क्या कहेगा कि भैया गुडविल के लिए हमारे पास, अच्छा कभी कभी बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से गुडविल होगा। जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से गुडविल हो तो आपको क्या करना है? उस गुडविल को हटा देना है। गुडविल के प्रभाव को हटाने के लिए क्या करना है? तो जो ओल्ड पार्टनर है उसको डेबिट करना है, और टू गुडविल, ये आपके बैलेंस शीट में लिखा रहेगा पहले से गुडविल। ठीक है, तो जो पुरानी गुडविल है, जो वैल्यू था, उसको हटाना होगा। ठीक है, उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो राइट ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा टू गुडविल। टॉपिक लिखना, राइट ऑफ ओल्ड द गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वो गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो वैल्यूएटेड गुडविल होगा। व्यवसाय में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इस वैल्यू लगाया गया, और ये गुडविल आपके बिजनेस में ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर रहेगा तो पहले ये काम कर लेंगे, है ना, केस में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कोई पार्टनर, फिर वही बात ये है कि नया पार्टनर जब आएगा उसके पैसे को रिसीव करेंगे, गुडविल को, है ना, गुडविल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा यहाँ पर समझना कि अगर कभी कभी पार्टनर गुडविल का पूरा पैसा लेकर नहीं आएगा। ठीक है, जब पार्टनर पूरा पैसा गुडविल का नहीं लेकर आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप कैपिटल ना लाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुडविल का पैसा मुझे चाहिए। पार्टनर, पुराना पार्टनर क्या कहेगा कि मेरे गुडविल का पैसा मुझे चाहिए, मेरे गुडविल का पैसा मुझे चाहिए। ठीक है, हर हाल में चाहिए, है ना, क्योंकि मैं आपको शेयर दे रहा हूँ। तो नया पार्टनर क्या कहेगा कि भाई मेरे पास गुडविल का पूरा पैसा तो है नहीं, तो पुराना पार्टनर कहेगा कि हम आपके कैपिटल से काट लेंगे पैसा को। ठीक है, एडवांस में क्रेडिट कर लेंगे, आप जो कैपिटल आया ना वो कट जाएगा आपका, राइट ना। ठीक है, तो प्रायोरिटी गुडविल की है। ठीक, कैपिटल आप लाइए, जितना लाना है लाइए, लेकिन गुडविल हमारा दे दीजिए। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हमने गुडविल लाया, ये गुडविल मुझे ट्रांसफ़र करना है पार्टनर को। ठीक है, एंट्री वही एंट्री है जो मैं पहले समझा रहा था, लेकिन अगर इस गुडविल में रकम पूरी नहीं हो रही है तो जैसे हमने गुडविल को ट्रांसफ़र किया है, अगर नहीं पूरी हो रही है तो उसके कैपिटल से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे पैसा। ठीक है, जैसे ये कैपिटल लेकर आया है ना भाई, मैंने कहा ऊपर में कैपिटल को तो कुछ नहीं करना, मैंने ऊपर में कहा कैपिटल कुछ नहीं करना, लेकिन कैपिटल को भी कुछ कर सकते हैं हम। कब? जब हमारा गुडविल कंप्लीट नहीं होगा तो हम दोनों में से पैसे काट लेंगे, जो गुडविल के लिए लाया गुडविल से काट लेंगे, और जो बच गया है उसको हम कैपिटल से काट लेंगे। ठीक है, तो इस दो एंट्री को आप नोट करें और इसको थोड़ा सा याद कर लें। ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो वहाँ पर इस चीज़ों, इन बातों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर गुडविल इन कैश, वो गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं ला सकता है। यहाँ तो था कि गुडविल के लिए कुछ गुडविल से पैसा काट ली, जो बच रहा था वो शेयर उसके पार्टनर कैपिटल से पैसा काट ली। अब कई बार कह देगा कि वो लाने के काबिल नहीं है। ठीक है, वो उस गुडविल ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम उसके कैपिटल से या वो जो कमाएगा करेंट अकाउंट से, वो पैसा हम उसके अकाउंट से काटेंगे गुडविल। मतलब ये है कि गुडविल हम नहीं छोड़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा चाहिए, चाहे वो गुडविल के तौर पे हो या चाहे वो कैपिटल के तौर पे हो या चाहे दोनों मिलाकर गुडविल का वैल्यू पूरे। ठीक है, जैसे मान लो कि गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपया मैंने लगाया, इसने गुडविल में 20,000 रुपया लाया। ठीक है, 10,000 रुपया नहीं ला सका तो हम इसके कैपिटल से काट लेंगे पैसा, और जैसे गुडविल को ट्रांसफ़र करते हैं इसके अकाउंट में, इसका कैपिटल भी इसके अकाउंट से काट के हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर ये 30 का 30 नहीं ला सका, ठीक है, 30 का 30 नहीं ला सका, तो गुडविल को छोड़कर हम पूरा का पूरा इसके कैपिटल से काटेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि नया पार्टनर को डेबिट कर देंगे और पुराने पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। गुडविल अगर लाया है तो गुडविल के अकाउंट से डेबिट करेंगे, और अगर वो नहीं ला सका, थोड़ा थोड़ा करके लाया है, तो थोड़ा गुडविल से काट लेंगे, थोड़ा उसके कैपिटल से काट लेंगे। अगर वो गुडविल ला ही नहीं सका है, 0 रुपया कर दिया, तो उसके पूरे के पूरे पैसे उसके कैपिटल से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। है ना, सिंपल सा मतलब समझ लो, सिंपल सा मतलब। पूरा चीज़ आपको तो मैंने नोट करवाया, लेकिन पूरे में है क्या वो समझो। पूरे में ये है कि एक पार्टनर है जो कैश लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू कैपिटल। ठीक है, अब इसमें ये गुडविल पुराने पार्टनर का है जिसने सेक्रीफाइस किया। अगर ये गुडविल 0 है, मतलब ये गुडविल नहीं लेकर आ सका, तो इसके कैपिटल से हम काट लेंगे पैसा। मतलब अगली बार जो ट्रांसफ़र हम करेंगे, इस कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे सेक्रीफाइसिंग, ये सी का पैसा है, मतलब न्यू पार्टनर का पैसा है, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर को कहेंगे तुम इसमें से पैसा ले लो, तो ये डेबिट में आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, राइट ना। अगर वो गुडविल ला सकता है तो गुडविल डेबिट आएगा, पार्टनर क्रेडिट आएगा। अगर वो नहीं ला सकता है गुडविल, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
अगर वो गुडविल ला सकता है तो गुडविल डेबिट होगा, पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर वो गुडविल भी लाया है और पैसा पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसके गुडविल को भी डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल को भी डेबिट करेंगे, किसके, नए पार्टनर के। और टू ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर यहाँ पे विराजमान रहेगा, ठीक है ना। तांडव किसको करवाने हैं, तो नए पार्टनर से। अगर ये गुडविल नहीं ला सका, पूरा का पूरा गुडविल नहीं ला सका, ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसा इसके कैपिटल से ट्रांसफ़र कर देंगे, किसके कैपिटल से, नए पार्टनर के कैपिटल से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा क्या करना है, सिंसियरली आपको थोड़ा सा इसको नोट करना होगा, थोड़ा सा पढ़ के लाना होगा, राइट ना। जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये सारी एंट्री आपको याद आनी चाहिए कि गुडविल को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर को, तो पार्टनर कहाँ जाएंगे। गुडविल को जब ट्रांसफ़र करेंगे, एक तो लाएगा तो उस समय क्या होगा, गुडविल क्रेडिट में रहेगा। जब ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल डेबिट में जाएगा, पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा। अगर गुडविल का पैसा नहीं पूर रहा है तो जहाँ पर गुडविल डेबिट कर रहे थे वहाँ पर नए पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर देंगे, पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है, गुडविल का पैसा नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इसे नोट कर लीजिए, जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस आपके कॉपी में ये नोट रहना चाहिए, राइट। अगर ये कॉपी में आपको नोट है तो जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें रिमाइंड होती चली जाएगी और याद हो जाएगा हमेशा के लिए। जब मैं बोर्ड पे जाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा, फिर और अच्छे से समझना। फिलहाल तो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ आपकी कॉपी पे, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको ध्यान से, या मैं फिर से कर देता हूँ अगर आपने नोट नहीं किया तो ये एंट्री याद करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी एंट्री आप छोड़ दो, बाकी एंट्री आपको नहीं भी याद रहे तो मैं आपको करवा दूंगा। आप गुडविल को कब ट्रांसफ़र करेंगे, जब वो गुडविल में पूरा पैसा रहेगा। दोनों को कब ट्रांसफ़र कर देंगे, जब गुडविल का पूरा पैसा नहीं पूरेगा तो कैपिटल में से काट के दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे कि मैंने नीचे बताया, ठीक है। और पूरा इसको कब ट्रांसफ़र कर देंगे, जब गुडविल में जीरो हो जाएगा, गुडविल आया ही नहीं, तो जो गुडविल का पैसा बनेगा इसके कैपिटल से काट कर जमा कर देंगे पुराने पार्टनर को। रही बार पुराने पार्टनर की, तो पुराना पार्टनर चाहे तो पैसा को निकाल सकता है। अगर पुराना पार्टनर पैसा निकालता है, ठीक है, व्हेन विथड्रॉन गुडविल मनी फुल्ली या पार्टली, जो भी जितना पैसा वो निकालता है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इतना एंट्री, ये तीनों एंट्री नोट करें। उसके बाद ये एंट्री नोट करें कि राइट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपेयर, बैलेंस शीट में अगर मौजूद हो तो एंट्री क्या होगा, ये अगर इनकमिंग पार्टनर लाता है पैसा, ये एंट्री तो ऊपर भी है, कोई दिक्कत नहीं नोट करो, कोई बात नहीं। ये नोट कर लेना कि फॉर क्रेडिट गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर फुल शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो गुडविल नहीं ला सकता है, ठीक है, तो कुछ पैसा इसके कैपिटल से भी काटा जा सकता है, ठीक है। ये एंट्री नोट करना, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हिडन गुडविल है, आगे भी बहुत सारी टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना है तफसील से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इसे कंप्लीट रखिएगा इस एंट्री को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।